गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर 10 में हमारा चैप्टर का नाम है, कविता है मधुर याद बचपन तेरी। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता मधुर याद बचपन तेरी के बारे में पढ़कर समझेंगे कि कवित्री हमें मधुर याद बचपन तेरी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता मधुर याद बचपन तेरी के द्वारा हमें क्या बताना चाहती है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़कर प्रस्तुत कविता समझेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खिलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आज बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत छवि। वह भोली सी मधुर वह प्यार जीवन निष्फल, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी परसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब हम प्रस्तुत कविता का सारांश जानेंगे कि कवित्री हमें प्रस्तुत कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बचपन का बहुत ही सादगी और भावपूर्ण चित्रण करके हमें बताया है। उन्हें अपने बचपन की याद बार बार आती है। बचपन में वह निश्चित और निडर होकर खेला करती थी, जिस प्रकार हम भी बचपन में निश्चिंत और निडर यानी कि बिना हिचकिचाहट के, बिना डर भय के हम बचपन में खेला करते हैं। उसी प्रकार कवित्री सुभद्रा कुमारी भी चौहान भी अपने बचपन में निश्चिंत होकर खेला करती थी, कुछ डर भय नहीं था। इसलिए कवित्री जी अपना बचपन को याद करती है। गुड़िया का खेल खेलती थी और किलकारियों मारकर सारे घर में खुशियां भर देती थी। जिस प्रकार हम भी छोटे थे तो गुड़िया का खेल खेला करते थे, उसी प्रकार कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी बचपन में गुड़िया का खेल खेला करती थी और किलकारियां मारकर सारे घर में खुशियां भर देती थी। यानी कहने का अर्थ क्या है, अपनी आवाज़ों से सभी ओर अपनी आवाज़ गूंज पड़ता था, सभी ओर चिल्लाती थी, खुशियाँ मनाती थी और सबको हंसाती थी, सबको परेशान करती थी, जिससे कारण किलकारियों मारकर सारे घर में क्या होता था, आनंद होती थी, खुशियाँ भर देती थी। तो वही बचपन की मधुर याद कवित्री अभी भी याद करती है और उस बचपन को फिर से पाना चाहती है। जब कभी रोने लगती तो माँ प्यार से पुचकार कर शांत कर देती थी। दादाजी चंदा दिखलाते थे, चांद देखकर जब वह मुस्कुराती थी तो घर के सभी लोग खुश हो जाते थे।
हम जानते हैं कि जब बचपन में हम भी छोटे थे तो उस चाँद को दिखाते थे और उसे देखकर हम खुश हो जाते थे। उसी प्रकार ही कवित्री भी उस चाँद को देखकर खुश हो जाती थी और मुस्कुराने लगती थी। फिर उसे देखकर घर के सभी लोग भी खुश हो जाते थे। जब वे एक किशोरी से युवती हुई, यानी कि बचपन में वह एक किशोरी यानी कि बाल्यावस्था से वह युवती बन गई, बड़ी हो गई, उनका बचपन उनके छूट गया यानी कि बचपन चला गया। गृहस्थी का भार चिंतित करने लगी, यानी कि उन्हें घर की चिंता होने लगी। लेकिन जब कवित्री की बेटी हुई और बाल स्वभाव अनुसार वह मिट्टी खाने लगी, साथ ही माँ को भी खिलाने लगी, तब उसकी तोतली मीठी बोली सुनकर उन्हें बेटी के रूप में खोया हुआ बचपन फिर से मिल गया। वे बचपन को याद करके अपने मन में कुछ कहने सोचने लगी। बचपन की मधुर याद ने उन्हें प्रसन्नता से भर दिया। हम संक्षिप्त सारांश समझ चुके हैं। हम अब कविता पंक्तिवत जानेंगे। पहला पद में है, पहला पंक्ति है कविता का। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री जी हमें यही बताना चाहती है कि वे अपना जो बचपन है उस बचपन को, उस मधुर याद को, बचपन की मधुर याद को फिर से बहुत याद करती है और पाना चाहती है। इसलिए कहती है कवित्री जी कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। जो बचपन की मधुर याद होती है, जो हम बचपन में खेला करते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो वह खेल हमें बचपन की फिर से याद आने लगती है और हमें लगता है कि हम फिर से छोटे बन जाएं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब कवित्री बड़ी हो जा गई तो वो बोलने लगती है, वो सोचती है कि जब मैं बड़ी अब हो गई तो जो बचपन की याद है, वो खुशी मेरी जीवन की, वो खुशी फिर से चली गई। सबसे मस्त खुशी जो थी मेरे जीवन में वो छूट गया, वो चला गया। अब हम सेकेंड पंक्ति देखते हैं। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। प्रस्तुत पंक्ति में हमें कवित्री जी यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहती है कि चिंता रहित खेलना खाना, जो बचपन है, बचपन में हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है कि खेलने खाने का या कुछ भी चीज़ का, छोटी चीज़ या बड़ी कुछ का हमें चिंता नहीं रहती है, बल्कि हम बस खेलते रहते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि बचपन का जो है वो चिंता रहित खेलना खाना, यानी हमें बिल्कुल भी कुछ बात की चिंता नहीं है, बस हमारा ध्यान खेलने में ही लगा रहता है। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और ना ही हमें किसी चीज़ का डर रहता है, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से खेलने लगते हैं, नहीं हिचकिचाते हैं और ना ही हमें किसी चीज़ का डर भय रहता है। तो ऐसे उस जीवन को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसा भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, वह बचपन का खुशी हम कैसे भूल सकते हैं। कवित्री जी हमें यही बताना चाहती है। अब हम आगे तीसरी पंक्ति देखते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था,
छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। तो कवित्री जी हमें यही बताना चाहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। जो बचपन है, जब हम बचपन में खेला करते हैं तो हमें ऊंच नीच का, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं रहता है। और इतना ही नहीं, छुआछूत किसने जानी, और हमें छुआछूत, कौन बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं, उसको छूने से कुछ हो जाएगा, ये भी हमें ज्ञात नहीं होता है। ना ही हम ऊंच नीच को जानते हैं, या धनी गरीब को पहचानते हैं, या छुआछूत को हम बचपन में जानते हैं, बल्कि हम बिना हिचकिचाहट के, बिना निडर होके हम खेलते हैं। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। और हम बचपन में खेलते हैं, घर बना हुआ है झोपड़ी का, लेकिन हम रानी बन जाते हैं। तो इसी को कवित्री जी बताना चाहती है, और उस बचपन को, उस मधुर याद को, बचपन की मधुर याद को फिर से पाना चाहती है। क्योंकि जो बचपन है वो बहुत ही क्या होता है, अनोखा होता है, और बहुत ही हमें उसमें आनंद और खुशी मिलती है। इसलिए कवित्री फिर से मधुर याद बचपन के द्वारा अपने बचपन को फिर से पाना चाहती है। अब हम आगे चौथी पंक्ति देखते हैं कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कलोल मचाकर सुना घर आबाद किया। कि ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कलोल मचाकर सुना घर आबाद किया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री जी हमें अपना बचपन को याद करते हुए यही कहना चाहती है कि जब बचपन में माँ दूध पिला रही थी तो उन्होंने क्या किया, दूध का कुल्ले कर दिए, यानी कि नहीं पी के बाहर निकाल, मुंह से बाहर निकाल दिया। लेकिन अंगूठा चूसकर उसने ऐसा लगा कि उसने अमृत पा लिया है, और उसने कलोल मचाकर, यानी कि अपने घर के कोने कोने में जाकर उद्यम मचाकर अपनी आवाज़ से लोगों को क्या किया, आकर्षित किया, और सुना घर को आबाद किया। इसलिए कवित्री अपना बचपन को, मधुर याद को, मधुर जो बचपन है उसे याद करती है और फिर से पाना चाहती है। अब हम आगे पांचवी पंक्ति देखते हैं कि पांचवी पंक्ति में कवित्री जी हमें क्या बताना चाहती है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री जी हमें यही कहना चाहती है, अपने बचपन को फिर से पाना चाहती है, और अपना बचपन को याद करती हुई हमें यही कहती है कि मैं जब रोई, जब बचपन में खेलते खेलते जब गिर गई या कुछ भी हो गया, तो बचपन में कवित्री रोने लगी, तो माँ काम छोड़कर आवाज़ सुनकर, कवित्री की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर आई। जैसे कि हम जानते हैं कि हम भी बचपन में कुछ हो जाते हैं, गिर जाते हैं या रोने लगते हैं, या थोड़ा भी कहीं लग जाते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं, तो माँ सुनकर, हमारी रोने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़े दौड़े आती है और हमें अपनी गोद में उठा लेती है, और झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर, जो मिट्टी में हम गिरे रहते हैं उसको पोंछ कर गालों को सुखा देती है। उसी प्रकार कवित्री भी अपना बचपन को याद करती है कि, और कहती है कि जब बचपन में वह छोटी थी तो वह भी गिर गई और रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो माँ अपना काम छोड़कर उसे अपने गोद में उठा ली और झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर रोने लगी, इसलिए उसको चुप कराई, और गीले गालों को, जो भी हमारे कपड़े थे वे गीले हो गए थे, गंदे हो गए थे, और हमारा जो शरीर है, गाल है, सब क्या हो गए थे, मिट्टी भर गए थे, उसे
वो साफ करती है और सुखा देती है। तो आज के लिए हम 5वीं पंक्ति तक ही कविता पढ़ेंगे और हमें ज़रूर समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरह से पढ़कर फिर से कविता समझ लीजिए कि कवित्री जी हमें क्या बताना चाहती है।